ए भाई, अरे कुर्सी पे बैठ के कुर्सी क्यों काट रेला? नीचे बैठ के काटना। हम बेवकूफ समझा है क्या? है नीचे बैठकर काटूंगा तो कट के कुर्सी मुझ पे गिरेगी और चोट मुझे लगेगी। ऊपर से काटूंगा तो मैं कुर्सी पे गिरूंगा और चोट कुर्सी को लगेगी। क्या है ना अक्लमंदी? और ऐसे अक्लमंद को कहते हैं, जी हाँ, शेखर चिल्ली, आई मीन शेख चिल्ली। शेख चिल्ली टिपिकली भारतीय कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा शेख चिल्ली पॉलिटिक्स में। हमारे शेख चिल्ली साहब का जन्म 2 अप्रैल को हुआ था, यानी सिर्फ एक दिन लेट। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। शेख की मां शेख चिल्ली को स्कूल में एडमिशन दिलाने ले गई। मास्टर जी ने नाम पूछा, वो बोला शेख चिल्ली। मास्टर गुर्राया। मास्टर से बात करते वक्त सर कहा करो। शेख चिल्ली बोला, जी जनाब, मेरा नाम है सर शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली मुर्गियों को गर्म पानी पिलाने लगा। मां ने पूछा तो बोला, ये बॉइल्ड अंडा देगी। मां ने उसे नमक की थैली दी। बोली, बेटा ये नमक नमकदानी में भर दे। घंटा भर हो गया, शेख चिल्ली नमक भरकर नहीं लौटा तो मां ने पूछा, शेखू नमक भर दिया? बोला, भर रिया हूं। ये छेद इतने छोटे, टाइम तो लगेगा ही ना। शेख की मां उसे बड़ा लाड़ करती थी। एक दिन वो मास्टर जी से बोली, मेरे शेखू को मारिएगा, पीटिएगा नहीं। मास्टर जी बोले, अगर शैतानी करेगा तो डराना धमकाना तो पड़ेगा ना। मां बोली, उसे डराने के लिए आप उसके बगल में बैठे बच्चे को पीट दीजिएगा, वो अपने आप डर जाएगा। मास्टर जी गिनती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, 10 लाख, अरब कहते हुए पूछ बैठे, बताओ शेखू, अरब के बाद क्या आता है? बोला, जी मास्टर जी, अरब के बाद ईरान आता है। मास्टर ने फिर पूछा, हिंदुस्तान की राजधानी कहां है? बोला, जी हिंदुस्तान में। शेख चिल्ली के दिमाग में मास्टर जी का कोई सबक नहीं भरता था। मां ने समझाया कि बेटा, स्कूल में जो करते हो उसे घर में आकर दोहरा लिया करो। दूसरे दिन मां कहीं से लौटी, देखा शेख चिल्ली मुर्गा बना हुआ है। मां ने पूछा, ये क्या कर रही है? बोला, आप ही ने तो कहा था स्कूल में जो किया करो उसे घर भी आके दोहरा लिया करो। आज स्कूल में मास्टर जी ने मुर्गा बनाया था। शेख चिल्ली की हमेशा ये प्रॉब्लम थी कि उसे अपने बड़े भाई के पहने हुए पुराने कपड़े, उसकी पुरानी किताबें, पुराने खिलौने खेलने को मिलते थे। एक दिन वो अपनी माँ से पूछने लगा, मामा, क्या मुझे शादी भी भैया की विधवा से करनी पड़ेगी? शेखू की माँ ने उसे एक चिट्ठी पोस्ट करने को दी। थोड़ी देर बाद शेखू चिट्ठी लेकर वापस लौटा। माँ ने पूछा, चिट्ठी डाल के क्यों नहीं आया? बोला, कैसे डालता, डाक के हर डब्बे पे ताला लगा हुआ है। शेखू की माँ बेटे के लिए एक फिश टैंक खरीद लाई। सुंदर सुंदर मछलियां तैरती देख शेखू बड़ा खुश हुआ। अगले दिन माँ ने पूछा, शेखू बेटा, मैंने तुझे फिश टैंक का पानी बदलने को कहा था, बदल दिया? बोला, कैसे बदलता माँ, मछलियों ने अभी तक कल का पानी तो पिया ही नहीं। एक दिन शेखू ने माँ से पूछा, मामा, अगर अपने गांव का मुखिया मर जाए तो क्या हो? माँ ने कहा, उसका भाई मुखिया बन जाएगा। और अगर भाई भी मर जाए तो उसका बेटा या भतीजा मुखिया बन जाएगा। और बेटे भतीजे भी मर जाए तो? माँ समझ गई, बोली, बेटा चाहे सारा गांव मर जाए, कोई तुझे मुखिया नहीं बनाने वाला। शेख चिल्ली ने एक सेठ क्या नौकरी कर ली। सेठ ने कहा, देख, मुझे फालतू बातें करने की आदत नहीं है, मैं हाथ से इशारा करूं ना तो समझ जाना मैं बुला रहा हूं। शेख चिल्ली बोला, मुझे भी फालतू बातें करने की आदत नहीं है, अगर मैं सर हिला दूं ना तो समझ जाना मैं नहीं आ रहा हूं। शेख चिल्ली ने एक बिजली की दुकान में नौकरी कर ली। मालिक से एक आदमी शिकायत करने आ गया, मैंने आपको डोरबेल ठीक करने को कहा था, आपने अब तक आदमी नहीं भेजा। मालिक ने फौरन शेख चिल्ली को बुलाया, पूछा, क्यों भाई, तुम उनके यहाँ दरवाजे की घंटी ठीक करने नहीं गए? शेख जी बोले, बिल्कुल गया था, 15 मिनट तक घंटी बजाता रहा, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। शेख चिल्ली की मां बड़ी परेशान थी, लड़के को सुधारे तो कैसे सुधारे। लोगों ने सलाह दी, इसकी शादी कर दो। लिहाजा शेखू की मां उससे शादी की जिद करने लगी। शेख चिल्ली उन दिनों खेती करने की कोशिश कर रहे थे। खेत जोतने के लिए उसे एक ट्रैक्टर की जरूरत थी। उन्होंने अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में इश्तिहार छपवाया, एक नौजवान किसान को जरूरत है एक कन्या की जो दहेज में ट्रैक्टर लेकर आए। रिश्ते के इच्छुक फौरन पत्र व्यवहार करें, पत्र के साथ ट्रैक्टर की फोटो अवश्य भेजें। कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक बड़ी अमीर नक्चड़ी लड़की से शेख जी की शादी हो गई। दहेज भी काफी आया, पर शेख जी की बीवी हमेशा ताने मारती रहती थी कि यह सारा कीमती सामान मेरे बाप के घर का है। एक रात घर में चोर घुस गए, लगे सामान बटोरने। शेख जी की बीवी बोली, ए जी उठो, चोर सारा सामान ले जा रहे। शेख जी बोली, मैं क्यों उठूं, चोर तेरे बाप का माल ले जा रहे, मेरा नहीं। शेख जी के गांव में एक अंग्रेज आ गया। शेख जी और उसके दोस्तों ने उस अंग्रेज से अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख लिए। एक ने सीखा वी थ्री, दूसरे ने सीखा जस्ट फॉर फन, तीसरे ने सीखा नो प्रॉब्लम। एक दिन गांव में एक मर्डर हो गया। पुलिस ने तहकीकात की, खून किसने किया? शेख जी बोले वी थ्री। इंस्पेक्टर बोल रहा, क्यों?
दूसरा बोला जस्ट फॉर फन। इंस्पेक्टर ने कहा चलो थाने। तीसरा बोला नो प्रॉब्लम। एक दिन घोड़े पर वो सवार होकर शहर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटे से होटल के बाहर घोड़ा बांधकर वो नाचने के लिए अंदर गए। तभी दो चोरों की नजर घोड़े पे पड़ी, मगर घोड़ा चुराना खतरनाक था, कभी भी शेख साहब बाहर आ सकते थे। उन्होंने बाकायदा एक आइडिया लगाया। एक चोर घोड़ा लेकर चुपचाप निकल लिया, दूसरा चोर घोड़े की जगह पर चौपाया होकर घोड़े की तरह खड़ा हो गया। शेख चिल्ली बाहर आया तो घोड़े की जगह आदमी को बंधा देखकर चौंक पड़ा। चोर ने उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि आज से 15 साल पहले उसने एक ऋषि मुनि की लड़की को आंख मार दी थी, तब ऋषि मुनि ने शराब देकर उसे घोड़ा बना दिया था। आज ही वो इस शराब से मुक्त होकर आदमी बना है। शेख जी ने उसके आदमी बन जाने पर बधाई दी और दूसरे दिन घोड़ा खरीदने वापस बाजार पहुंचे तो देखा उसी का घोड़ा बाजार बिकने के लिए खड़ा है। घोड़े को देखकर वो बोले, हाँ फिर तूने ऋषि मुनि की लड़की को आंख मारी? कुछ लोग खड़े होकर सोचते हैं, कुछ बैठकर, कुछ लेटकर। शेख जी करके सोचते, पहले करो फिर सोचो। बस जी शेख साहब गांव में हकीम बनकर बैठ गए। एक मरीज आया, उसके पेट में बड़ा दर्द था। शेख जी ने पूछा क्या खाया था? मरीज बोला सूखी रोटी। शेख जी ने उसे सुरमा देते हुए कहा इसे रोज सुबह शाम आंखों में लगाया करो। मरीज बोला जनाब दर्द मेरे पेट में। बोले पता है, पर उसकी वजह तुम्हारी कमजोर आंखें हैं। आंखों से ठीक दिखाई देता तो सूखी रोटी क्यों खाते? एक पढ़ी लिखी औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर आ गई। कहने लगी शेख जी काफी इलाज कर लिया, ये रोता बहुत है। शेख जी बोले कोई दवा मत दो, जब भी रोए अपनी एक उंगली इसके मुंह में रख दो, चूसेगा और चुप रहेगा। औरत बोली बच्चे के मुंह में उंगली देना कितना अनहाइजीनिक होगा शेख साहब। बोला तो पहले अपनी उंगली पानी में उबाल के स्टेरिलाइज कर लिया। एक बुढ़िया को तेज बुखार हो गया, बदन खूब तप रहा था। शेख जी को याद आया खेत में काम करते वक्त एक बार खुरपी भी ऐसी तप गई थी तो पानी में डालकर उसे ठंडा किया था। बस जी शेख जी ने बुढ़िया को उठाकर पानी से भरे टब में डाल दिया। बुढ़िया हमेशा के लिए ठंडी हो गई। शेख जी फौरन गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। दूसरे गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर ली। जमींदार ने कहा जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ। शेख चिल्ली घोड़े को तालाब के किनारे ले गए और कहा देख लिया पानी, अब चल। वापस आने पर जमींदार ने देखा घोड़ा अभी तक प्यासा का प्यासा है। तो शेख जी बोले मालिक आपने घोड़े को पानी दिखाने को कहा था, पिलाने को नहीं। जमींदार ने समझाया देखो मालिक एक काम का है तो नौकर को दो करने चाहिए, तभी वो समझदार कहलाता है। शेख जी ने बात पल्ले बांध ली। एक दिन मालकिन बीमार हो गई। मालिक ने कहा जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। शेख जी डॉक्टर के साथ साथ अर्थी का सामान भी लिया। जाहिर है फिर भागना पड़ा। भागकर बंबई आ गए। बंबई में शेख चिल्ली ने एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली। अगले दिन हलवाई के यहाँ कुछ लोग समोसे खा रहे थे। कहने लगे यार बिल्लू समोसे का स्वाद कुछ अलग सा लग रहा नहीं। शेख चिल्ली ने कहा समोसे जरा जल गए थे, मैंने इन पर बरनौल लगाया है। अपनी हरकतों की वजह से शेख जी जिंदगी भर कहीं टिककर नौकरी नहीं कर पाए। एक लोहार के यहाँ काम पर लगे तो अगले दिन लोहार फूटा हुआ सर लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? शेख जी ने बताया इन्होंने कहा था जब गर्म लोहा कूटने के लिए मैं लोहा रखकर सर हिलाऊं तो तू हथौड़ा मार दीजियो, मैंने मार दिया। फिर काम की तलाश में भटकते हुए शेख जी एक औरत से टकरा गए। औरत बोली आई एम सॉरी। शेख जी ने सोचा वो अपनी साड़ी की तारीफ कर रही है, वो भी बोला आई एम धोती। औरत ने भोला इंसान समझकर नौकरी पर रख लिया। उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक काम सौंपा। कहा जाओ पेंटर से मेरे नाम की एक नेम प्लेट बनवा लाओ, सुंदर शब्दों में लिखवाना 3 इंच बाय 6 इंच की पट्टी पर, और हाँ दुकान में लगाने के लिए भी एक पट्टी लिखवा लाना। ग्राहकों की खुशी यही हमारा संतोष। शेख जी की समझ में नहीं आ रहा था तो औरत ने उसे एक कागज पर सब कुछ लिख कर दे दिया। बोली इसे पढ़कर पेंटर को समझा देना। अब देखिए शेख जी क्या बोर्ड बनवा के लाए। श्रीमती सुनीता चौधरी, रंग काला, बनावट खूबसूरत, साइज 3 इंच बाय 6 इंच, ग्राहकों की खुशी यही हमारा संतोष। उस दिन सर्कस देखने गए। सर्कस में निशानेबाज लड़की को टारगेट से बांधकर चाकू फेंकने वाला करतब दिखा रहा था। खेल के अंत में सभी ने तालियां बजाई। शेख जी अपने दोस्त से बोले ताली क्यों बजा रही है? इतना खराब निशाना इसका, एक भी चाकू लड़की को ना लगा। कल का किस्सा है, शेख जी मुझे मिल गए। देखा उनकी एक तरफ की दाढ़ी गायब है। मैंने पूछा क्या हुआ शेख भाई? बोले क्या बताऊं, मैं कपड़े प्रेस कर रहा था तभी फोन की घंटी बजी। मैं पता नहीं कौन से ख्याल में था, गरम प्रेस कान से लगाकर कहा हेलो